वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु फिल खल्क़ि वल अम्र वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबिही वसल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरब अल्लज़ीना हुम मफातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनह औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ालल इमामु ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीनल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये मकसद है कि दुनिया से जहालत दूर हो जाए, कलामुल्लाह से मोमिन का दिल पुरनूर हो जाए। या इलाही जब तक के मेरे जिस्म में जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। मैं रहूं या न रहूं पर दिल की है ये दुआ, दीन अहमद और इज़्ज़त कुरान रहे। इलाही हम में फिर वो सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फारूक सा कोई जरी इंसान पैदा कर। रगे तहरीक कट जाए, दमे उस्मान पैदा कर। अलीजुल मुर्तज़ा शेरे खुदा की आन पैदा कर। अजीज साथियों, दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक तवील अरसे से अहकाम नमाज से मुताल्लिक़ सिलसिलावार गुफ्तगू सुन रहे हैं। नमाज में जब इमाम जहरी क़िरात करता है उस वक्त अहले हदीस का नुक्ता नज़र ये है कि मुक्तदी को आमीन भी बिलजहर कहना चाहिए, और जब सिरी क़िरात करता है तो मुक्तदी को भी
आमीन सिरी कहनी चाहिए। अलबत्ता बरे सग़ीर में अहनाफ का नुक्ता नज़र ये है कि नमाज सिरी हो या जाहरी, मुक्तदी को आमीन तो सिरी ही कहनी चाहिए, यानी दिल में कहनी चाहिए। एक तो आप इंशाअल्लाह इसी हवाले से गुफ्तगू सुनेंगे, और दूसरा ये भी कि कुछ लोग जब जमात में शामिल होते हैं, अगर इमाम रुकू में हो और वो रुकू में शामिल हो जाएं, तो कुछ लोग उस रकत को तस्लीम कर लेते हैं। अहनाफ सारे के सारे, अहले हदीसों में कुछ लोग, एक तबका है। एक इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू होगी कि जब फातिहा फ़र्ज़ है तो रुकू की रकत कैसे हो जाती है। पहली बात यह है, ये बात उसूली तौर पर अपने जहनों में बिठा लीजिए, ताकि दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई मौलवी, कोई आलिम आपको गुमराह न कर सके। बहुत सारे लोग आपको दलीलें देंगे, मिसालें देंगे। कभी ये बताओ शहर में मस्जिदें किसकी ज़्यादा है, शहर में तादाद किसकी ज़्यादा है, जमात में अक्सरियत किसकी है, अगर वोट कराएं तो कौन जीतेगा, और तुम कितने हो, तुम्हारी मस्जिदें कितनी हैं, तुम्हारी तादाद कितनी है। तो क्या इतने सारे लोग गलत हैं और तुम मुट्ठी भर लोग तुम सही हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफा की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया अपनी नबूवत का और तौहीद का, उस वक्त आप पूरे अरब में अकेले थे। बल्कि अरब के लफ्ज को यूं भी कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में आप अकेले थे। और उस वक्त अकेले होकर आपने बात क्या की कि तुम सारे गलत हो, एक मैं ठीक। फिर तुम गलत में सिर्फ वही ठीक होगा जो मुझे सही मानेगा। अभी अल्लाह के रसूल ने उम्मत को उसूल दे दिया कि सही होने का उसूल तादाद नहीं है, बंदों का गिनना नहीं है, बंदों का तोलना। गोया आपने पूरी दुनिया को चैलेंज किया कि सारी दुनिया एक पलड़े में और दूसरे पलड़े में मैं अकेला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर भी सारी कायनात पर मैं अकेला भारी। फिर आपने ऐलान भी किया, आना सय्यद वुल्द आदम, मैं तमाम इंसानियत का औलाद आदम का सरदार हूं। फिर यह भी फरमाया वला फखर, ये बात कोई मैं फखर के तौर पर नहीं कह रहा, हकीकत के इजहार के तौर पर कह रहा कि यही सच है कि पूरी कायनात मेरे आगे हल्की है और पूरी कायनात पर मैं अकेला भारी। जैसे आजकल वोटों में लोग नारा लगाते हैं ना, एक जरदारी सब पे भारी। शरीयत नारा ये लगाती है एक रसूल वो सारी कायनात पे भारी।
और फिर बाकी कायनात में वही सच्चा, वही खरा, वही सही, वही दुरुस्त, वही हक पर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक मानकर आपकी पैरवी करे। और नमाज के लिए आपने खुसूसी तौर पर फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूं। आज लोग पूछते हैं, मौलवी पट्टियां पढ़ाते हैं लोगों को, जाओ अहले हदीस मौलवी से पूछो रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज होती है कि नहीं होती? आमीन अगर किसी ने ऊंची नहीं कही तो क्या उसकी नमाज नहीं होगी? अगर फर्ज किया मौलवी कह दे नहीं होगी तो वो कहते हदीस दिखाओ। जहां हदीस में ये लफ्ज हो कि अल्लाह के रसूल ने कहा हो कि रफ़ुल यदैन जो नहीं करेगा या आमीन ऊंची नहीं कहेगा उसकी नमाज नहीं होगी, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। जो भी आपसे ये सवाल करे रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज होती है कि नहीं होती, हाथ सीने पर ना बांधे नमाज होती है कि नहीं होती, आमीन ऊंची न कहे नमाज होती है कि नहीं होती, सफ में कदम से कदम कंधे से कंधा न मिलाए नमाज होती है कि नहीं होती? यार हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। अल्लाह के रसूल ने यह कहा है नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता। अब नमाज होगी तो वैसे होगी जैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ी। और अब हमें क्या तलाश करना पड़ेगा? अब हमें यह तलाश करना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल ने नमाज कैसे पढ़ी। और यह मामला आसान है। यकीन मानिए अल्लाह ने इस्लाम पर इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया कि इस शरीयत से पहले किसी शरीयत की ऐसी हिफाजत नहीं की गई जैसी हिफाजत अल्लाह ने इस्लाम की की। क्योंकि ये आखिरी था, ये उम्मत भी आखिरी थी, रसूल भी आखिरी था, दीन भी आखिरी था और क़यामत तक इसे रखना था। तो अल्लाह ताला ने इसे असली हालत में बरकरार रखा। साबिक़ा शरीयतों में तो जो आसमानी किताबें थीं, तौरात, इंजील, ज़बूर, वो भी महफूज नहीं रहीं मौलवियों की तहरीफात से और तब्दीलियों से। यहाँ अल्लाह ने कुरान के हाफिज पैदा कर दी। छोटे छोटे बच्चे कुरान मजीद के पूरे 30 पारे अज़बर कर लेते हैं और ज़बर ज़ेर का फ़र्क नहीं होता। मिस्री कारी पढ़ेगा तो उसी तरह, सऊदी अरब में पढ़ा जाएगा तो उसी तरह, इंडिया में पढ़ा जाएगा उसी तरह, अमेरिका में कोई मुसलमान पढ़ेगा उसी तरह, आपके मंजूर कॉलोनी में पढ़ा जाएगा तो उसी तरह, कोई फर्क नहीं आएगा। और सिर्फ कुरान नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला दौरे नबूवत की जिंदगी को भी अल्लाह ने ऐसे महफूज कर दिया, ऐसे महफूज कर दिया। पूरी 23 साला दौरे नबूवत की जिंदगी, आप जुम्मा में कपड़े कैसे पहनते थे, आप सफर कैसे करते थे, आप खाना कैसे खाते थे। फिर सिर्फ ये नहीं कि रसूलुल्लाह की जिंदगी, जिन जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, आपके कौल को, आपके फेल को, आपकी तकरीर को बयान किया, लिखा, याद किया, दूसरे को सुनाया, अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगियां भी महफूज कर दी, जिन्हें आप अस्मा और रिजाल का इल्म कहते हैं या रावियान हदीस का इल्म कहते हैं। एक एक रावी की हिस्ट्री मालूम है, और जिसकी हिस्ट्री मालूम नहीं है मुहद्दिसीन के नज़दीक वो मजहूलुल हाल है और उसकी बयान करदा रिवायत की कोई हैसियत नहीं, वो ज़ईफ़ रिवायत। क्यों कि रावी मजहूलुल हाल है, पता ही नहीं है कि कौन है, इसका मजहब क्या था, इसका मसलक क्या था, ये किसका शागिर्द था, किसका उस्ताद था।
ये जो बात कर रहा है इसने किसी से पढ़ी भी है, किसी से सुनी भी है या नहीं। इतनी हिफाजत अल्लाह ने शायद ही किसी चीज की हो जितनी हिफाजत अल्लाह ताला ने इस शरीयत की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आमीन की फजीलत बयान करते हुए कहते हैं, अबू दाऊद की रिवायत, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ाला अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन क़ूलू आमीन। जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहे तुम आमीन कहो। इसका फायदा क्या होगा? फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनहु तअमीन अल मलाइकति गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफिक आ बैठी, यानी आपने कहा आमीन और उसी वक्त आसमानों पर फरिश्तों ने भी कहा आमीन, जिसकी आवाज का दौरानिया फरिश्तों की आवाज के बिल्कुल मुआफिक आ बैठेगा, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर देगा। अब इतना बड़ा अजर है सिर्फ आमीन कहने में। अरे नमाज भी तो हम गुनाह बख्शवाने के लिए पढ़ते हैं ना, कि अल्लाह राजी हो हमारे गुनाह माफ कर दे। वुजू भी इसीलिए करते हैं क्योंकि हदीस में आता है कि वुजू करने से जो उज़्व का आखिरी कतरा उस जिस्म से गिरता है वो उस हिस्से के आखिरी गुनाह को लेकर गिरता है। और अगर अल्लाह ताला आमीन कहने से आपके गुनाह बख्श रहा है और आप सिर्फ इसलिए ना करें कि गुनाह तो ठीक है बख्शे जा रहे हैं, किसी और तरीके से बख्शवा लेंगे, लेकिन यार मेरे इमाम ने ऐसा नहीं किया, मेरे इमाम ने मना किया, या मेरे इमाम ने ऐसा नहीं किया, या जिस मसलक को मैं फॉलो करता हूं उस मसलक के मौलवी मुफ्ती ऐसा फतवा नहीं देते। क़यामत वाले दिन जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपसे सवाल होगा कब्र में भी, एक तो ये कि मन नबी हो, तेरा नबी कौन है। कभी भी एक रिवायत में भी जिक्र नहीं कि तेरा इमाम कौन रहा, तेरा नबी कौन। अब अगर फर्ज कर लीजिए लम्हे भर के लिए हम ये मान लें कि अल्लाह के रसूल ने आमीन ऊंची कहने का हुक्म नहीं दिया, अहले हदीसों को मुगालता लगा है कोई। हमने तो हदीसें देख ली, हदीसें पढ़ ली और शरा सदर के साथ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने आमीन ऊंची कहने का हुक्म दिया। अगर कोई हमसे कसम भी खिलवाए ना, हमारी कसम भी झूठी ना होगी। अगर कोई यह कसम भी खाए अगर अल्लाह के रसूल से आमीन ऊंची कहना साबित ना हो तो मेरी बीवी को तलाक, उसकी बीवी को तलाक नहीं होगी, इसलिए कि यह चीज अल्लाह के रसूल से साबित है। लम्हे भर के लिए मान ले कि सब कुछ साबित होने के बावजूद क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ने कहा कि मेरे बंदो मैंने तो तुम्हें आमीन ऊंची कहने का नहीं कहा था, अहले हदीसों के पास एक जवाब है, लेकिन अहले हदीस के अलावा अल्लाह की कसम किसी के पास कोई जवाब नहीं। हमारे पास जवाब क्या है? या अल्लाह हम तो नहीं जानते, तूने कहा या नहीं कहा हम नहीं जानते, लेकिन तूने ये तो कहा नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मेरा रसूल पढ़ता, और तेरे रसूल की जिंदगी को बयान करने वाले अलल ऐलान ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने आमीन ऊंची कही। जैसे सरकारी कोई आर्डर हो वो गलत जारी हो जाए, सरकार तो गलती कर सकती है ना, अल्लाह गलती नहीं करता, सरकार तो गलती कर सकती।
सरकारी कोई ऑर्डर गलत जारी हो जाए और उस पर महकमा अमल दरामद भी कर ले, बाद में पता चले कि ये तो गलती से हो गया, गलती से हो गया, लेकिन अमल दरामद कराने वाला महकमा दुनिया की किसी अदालत में भी मुजरिम नहीं, किसी अदालत में मुजरिम नहीं। भाई ये गलती हुकूमत ने की है, हम तो हुकूमत की इताअत का दम भरने वाले हैं, हमने अहद ही यही किया है मुलाजमत के वक्त कि हम हुकूमत के वफादार रहेंगे। दुनिया की किसी अदालत में उन्हें सजा नहीं हो सकती। मेरे भाई, नमाज पढ़ने से पहले, अच्छा लोग कहते हैं मियां मौलवी सटिया गए हैं, इस 15वीं सदी में भी आमीन रफुल यदैन पता नहीं ये क्या क्या मसले लेकर आ गए हैं। अमेरिका वाले देखो चांद पे पहुंच गए, ठीक है हम नहीं पहुंचे चांद पे। किसी नशई से किसी ने पूछा कि अब तो इंडिया वाले भी चांद पे पहुंच गए हैं, तो तुम तो अभी यहीं बैठे नशा कर रहे हो। तो उसने कहा वो अगर चांद पे पहुंच गए हैं और मैं यहीं बैठा हुआ हूं, मुझे ये बताओ चांद पे बिजली है? उसने कहा नहीं। चांद पे गैस है? उसने कहा नहीं। बोले चांद पे पानी है? उसने कहा नहीं। बोले चांद पे ऑक्सीजन है? बोले नहीं। बोले ये सारी चीजें तो यहां भी नहीं है, तो चांद पे जाके हम क्या करेंगे? ये तो सारी चीजें यहां भी नहीं है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, जरूरियात जिंदगी की कोई चीज आपको मुयस्सर नहीं है। ये दुनिया की वाहिद कौम है पाकिस्तानी कौम, यकीन मानिए वाहिद कौम है पाकिस्तानी। कोई गैस के बगैर, बिजली के बगैर, पानी के बगैर, हवा के बगैर, कोई सड़कों के बगैर, ये सीवरेज सिस्टम के बगैर दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया में कोई कौम जिंदा रहकर दिखाए। ये सिर्फ पाकिस्तानी कौम का हौसला है जो अल्लाह ताला ने अब तक इन सब के ना होने के बावजूद अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। और ये भी हमारा हौसला है कि हर 5 साल बाद जो आता है हमें कहता है तुम्हारी सड़कें, तुम्हारी गलियां, तुम्हारी सेवरेज सब मैं ठीक कराऊंगा। हम वोट देते और फिर जब वो जीत जाता है फिर 5 साल बाद हमें चेहरा दिखाता है, फिर यही कहता, हम फिर वोट देते हैं। वो पिछला वादा हम भूल जाते हैं कि उसने 5 सालों में काम करना तो दूर की बात, 5 साल में हमें शक्ल भी दिखाई थी कि नहीं, हमें इसको भूल जाते हैं। मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपने फरमाया जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफिक आ बैठी उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अहनाफ ये भी कहते हैं कि मियाँ फरिश्तों की आमीन से मुआफिक कैसे होगी? या तो फरिश्ते भी आमीन ऊंची कहें, उनकी आमीन तुम सुनो। ये एतराज जब बनता था जब आमीन का ये अजर हमने देना हो। फिर तो ये सवाल पैदा होता था कि हमें क्या मालूम किसको अजर देना है, किसकी आवाज मुआफिक आई है, किसकी नहीं आई और किसको नहीं देना। ये अजर तो अल्लाह ने देना है ना, और अल्लाह को पता है किसकी आवाज मुआफिक आई है और किसकी नहीं आई है। हमारा काम है सिर्फ बात मानना, आगे उसका काम है। हमें अच्छी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी आवाजें भी मुआफिक आएंगी। चलो एक टाइम नहीं आएंगी, अगले टाइम आ जाएंगी। और एक दफा भी आ जाए ना, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, ये नहीं कहा कि 1 साल के गुनाह नहीं, गुज़िश्ता सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, सारे गुनाह। इसी तरह हजरत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं
आप फरमाते हैं मैंने अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ी। जब आपने गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन के बाद आमीन कही, मद्द बिहा सौतहू, अपनी आवाज़ को लंबा किया, ऊंचा किया। और एक रिवायत में आता है रफ़ा बिहा सौतहू, अपनी आवाज़ को उठाया, बुलंद किया, और फिर आपने आमीन कही। एक रिवायत वाइल इब्न हुजुर से इख्फा बिहा सौतहू के भी आते हैं, लेकिन दोनों रिवायतों में हजरत वाइल के अल्फाज हैं फसमिअतहू, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना। और जो बात जो आवाज दूसरा सुन ले वो मख्फी नहीं होती, वो मख्फी नहीं होती। अगरचे इख्फा बिहा सौता के अल्फाज ऐसे, उसका मतलब फिर ये होगा आपने ऐसी आवाज से आमीन कही कि पीछे वालों ने नहीं सुना, मैं जो अगली सफों में खड़ा था मैंने सुन ली। फसमिअतहू, आपने इख्फा किया लेकिन फसमिअतहू, मैंने सुना। तो ये दिल में कहने की दलील तो नहीं है, जो दिल में तो वो हो जो दूसरा ना सुन सके, ये तो वो सुन रहे हैं। और अक्सर जो आपका मामूल था, अज़वाज मुतहरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ा करती थी, खासकर अंधेरे वाली नमाजें, जैसे इशा है, जैसे फजर है। हज़रत आयशा कहते हैं कि हम फजर पढ़कर, जबकि अल्लाह के रसूल कम से कम एक रकत में 100 आयात तिलावत करते थे, 100 आयात। इतनी लंबी नमाज पढ़ाने के बाद भी जब आप सलाम फेरते और हम मस्जिद से निकलकर घरों को जाती, तो गलियों में इतना अंधेरा होता था कि हमें कोई पहचान नहीं सकता था। अंधेरे में कोई पहचान नहीं सकता था कि ये कौन जा रहे हैं। अज़वाज मुतारात कहते हैं कि हमारी सफ सबसे आखिर में होती थी, पहले मर्दों की सफ, फिर बच्चों की सफ, और फिर आखिर में ख़वातीन की सफ। फरमाया जब अल्लाह के रसूल इमामत के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाते और आप गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन के बाद आमीन कहते, और आपके मुंह मुबारक के साथ ये मैक भी नहीं लगा होता था, मैक भी नहीं होता था, बगैर लाउड स्पीकर के आप आमीन कहते मुसल्ले पर। और लोग अपने मोहल्ले में रहने वालों की आवाज़ें पहचानते हैं और वो दिमाग में फीड हो जाती है कि ये किसकी आवाज़ है। एक नाबीना लोगों को इसी तरह पहचानता है। आप जब बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम तो आपकी आवाज़ से समझ जाएगा, वो कहेगा जी कारी साहब क्या हाल है आपके, ठीक है आप, वो आवाज़ से पहचान। आज आप कैसेट कोई सुने, तस्वीर ना हो, कैसेट सुन रहे हूं, तो आप फौरन सुनने के बाद कह देते हैं कि ये अल्लामा एहसान अली ज़हीर की तकरीर लगी हुई है। आप आवाज़ से पहचानते। तो औरतें भी पहचानती थी, ये रसूलुल्लाह की आवाज़ है, ये अबू बकर की आवाज़ है, ये उमर की आवाज़ है। ख़वातीन कहती हैं अल्लाह के रसूल बग़ैर लाउड स्पीकर पे मुसल्ले पे जब फातिहा के आखिर में आमीन कहते थे, हम आपकी आमीन को आखिरी सफ में सुना करती थी, आपकी आमीन को आखिरी सफ में सुना करती थी। हजरत अता बिन अबी रबा रहमहुल्लाह बहुत बड़े जलील कद्र ताबी हैं, यानी इनको सहाबा किराम की ज़ियारत नसीब हुई है। और एक बंदे की नहीं, एक तो होता ना एक सहाबी से मिल लिया कभी राह चलते, ऐसा नहीं। कहते हैं कि मैं बैतुल्लाह में दाखिल हुआ, मस्जिद हराम में। मस्जिद हराम में जब मैं गया तो अदरकतु मिअतैन मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 200 सहाबा किराम को हरम में पाया, बैतुल्लाह में पाया।
और जब नमाज का वक्त हुआ, जमात खड़ी हुई, इमाम ने सूरा फातिहा का इख्तिताम किया, तो फरमाते हैं मैंने 200 सहाबा किराम को सुना, रफ़अू अस्वातहुम बिआमीन, उन सब ने अपनी आवाजों को बुलंद किया आमीन के लफ्ज के साथ। आमीन कहा और अपनी आवाजों को बुलंद किया। 200 सहाबा किराम ने बैतुल्लाह शरीफ में। और ये बात ताबी बयान करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के भी बाद, गोया आपके रुखसत होने के बाद भी सहाबा में ये अमल जारी है। लोग कहते हैं ना कि मियाँ इनके पास शुरू दौर की हदीसें हैं जो आखिर में आपने मनसूख कर दी थी। बुखारी शरीफ में है, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी में, ये पहली मिसाल बैतुल्लाह शरीफ की थी, ये दूसरी मिसाल मस्जिद नबवी की। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने नमाज पढ़ाई, और ये जमाना भी नबी मुकर्रम के बाद का है। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर सहाबी रसूल है और अशरा मुबशरा में शामिल है। हदीस में आता है अम्मा नब्नु जुबैर व मन वराहु, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आमीन कही और जो आपके पीछे थे उन्होंने भी आमीन कही। हत्ता इन्ना लिल मस्जिद ललज्जा, यहां तक कि वो मस्जिद जिसकी छत भी छड़ियों की थी वो गूंज उठी। टीवी में मैंने जब ये हदीस सुनाई तो हनीफ कुरैशी फौरन बोले कि यार हदीसों पे लफ्ज़ों पे गौर तो कर लिया करो, उस जमाने में मस्जिद ही कच्ची थी, छत छड़ियों की थी, भला कच्ची इमारत कैसे गूंजती है। मैंने कहा ये तो हदीस से पूछें, हदीस कह रही है कि वो कच्ची इमारत गूंजी, ये तो उनसे पूछें। कच्ची इमारत को गुंजाने के लिए आवाज में प्रेशर चाहिए। इन लोगों का तो, इनको ब्लड प्रेशर होता है, दीन का प्रेशर नहीं होता। मस्जिद गूंजने के लिए ईमानी प्रेशर चाहिए जिससे मस्जिद गूंजती। फिर एक रिवायत ये भी पेश की जाती है, मैंने अर्ज किया था कि मैं 2 मसले बयान करना चाहता हूं। ये जो सूरा फातिहा है ये फ़र्ज़ है, क़याम फ़र्ज़ है, रुकू फ़र्ज़ है, सजदा फ़र्ज़ है, और आखिरी कायदा जिसमें आप सलाम फेरते हैं ये फ़र्ज़ है। इन फ़र्ज़ों में से कोई एक फ़र्ज़ भी साकित हो जाए, वो सजदा साहब से भी अदा नहीं होगा, वो रकत आपको दोहरानी पड़ेगी। किसी रकत में आपका रुकू छूट गया, आपका वो सजदा साहब से अदा नहीं होगा, आपको वो रकत शुमार नहीं करनी पड़ेगी, बाद में एक रकत पढ़ेंगे तो सजदा साहब करेंगे। सजदा छूट गया, सजदा साहब से नहीं चलेगा, आप वो रकत दोबारा पढ़ेंगे। इसी तरह फातिहा छूट गई, फातिहा तो फ़र्ज़ है। इमाम बुखारी जुज़ रफ़उल यदैन में वो रिवायत लाए हैं, जिस रकत में फातिहा नहीं वो रकत नहीं।